हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद राखी सीकरी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 9.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हुज nth टर्म्स आर। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है a n इज इक्वल टू n+2। तो हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि ये क्या है, हमारी nth टर्म है। nth टर्म का मतलब क्या होता है, जो सबसे लास्ट टर्म होती है उसे हम nth टर्म कहते हैं। और हमें क्या निकालना है, हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। तो चलिए अब क्या करेंगे, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, n को लेंगे n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में ए एन इज इक्वल टू एन इंटू n+2 में जहां जहां n आ रहा है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1। तो शुरू करते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1, तो ए एन यानी कि n की जगह मैं क्या लिखूंगी, 1। तो a1 इज इक्वल टू n की जगह फिर से मैंने 1 लिखा, ब्रैकेट 1+2। तो 1 इंटू 3 हो गया मेरा 3। ठीक है, अब करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमें कितनी टर्म्स निकालनी है, 5 टर्म्स निकालनी है। तो ऐसे हम n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और 5 निकालेंगे। तो अब हो गया मेरा a2। अब n की जगह मुझे लिखना है 2, तो ये हो गया 2+2 जो कि होता है 2+2 इज 4, 4 2 ज़ा 8। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 3 के लिए a3 हो गया 3 इंटू 3+2, 3+2 इज 5, 5 3 ज़ा 15। n इज इक्वल टू 4 के लिए मेरी a4 टर्म हो गई 4 इंटू 4+2, 4+2 इज 6, 6 4 ज़ा 24। और फाइनली n इज इक्वल टू 5 के लिए a5 हो गया 5 इंटू 5+2, 5+2 इज 7, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, अब क्वेश्चन में ध्यान से आप देखो, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस। ठीक है, अब आपको इसको कैसे लिखना है, आपको इसको सीक्वेंस में लिखना है। तो आप यहाँ लास्ट में लिखोगे द सीक्वेंस इज 3, 8, 15, 24, 35। ये आप ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन में पूछा है कि ऑफ द सीक्वेंस। अगर सीरीज होता तो हमें इसे 3 + 8 + 15 ऐसे करके लिखना होता। ठीक है, सीक्वेंस पूछा है तो सीक्वेंस हुआ 3, 8, 15, 24, 35। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए एन इज इक्वल टू n/n+1। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। और ये हमारी जो टर्म है वो कौन सी टर्म है, nth टर्म है। तो चलिए आइए निकालते हैं। तो ऐसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। फॉर n इज इक्वल टू 1, तो ए एन यानी कि a1 इज इक्वल टू क्या हो गया, n की जगह मुझे 1 पुट करना है। तो 1/1 + 1, तो 1/2 हो गया। ठीक है, अब फिर n इज इक्वल टू 2 के लिए a2 इज इक्वल टू 2/2 + 1 यानी कि 2/3 हो गया। ओके, नेक्स्ट है n इज इक्वल टू 3। इसके लिए a3 हो गया मेरा 3/3 + 1 यानी कि ये हो गया 3/4। फिर n इज इक्वल टू 4 के लिए मैं निकालूंगी a4, ये हो गया 4/4 + 1 यानी कि 4/5। और फाइनली n5 के लिए a5 टर्म हो गई मेरी 5/5 + 1 यानी कि 5/6। ठीक है, तो ये मेरी 5 टर्म्स निकल गई हैं। अब मुझे इनको कैसे लिखना है, मुझे इनको सीक्वेंस में लिखना है। तो मैं लिखूंगी सीक्वेंस इज 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। तो ये हो गया मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए एन इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू 2 की पावर n की जगह मुझे 1 लिखना है जो कि हो गया 2। फॉर n इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 यानी कि 4। फॉर n इज इक्वल टू 3, a3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 4, a4 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। फॉर n इज इक्वल टू 5, 2 की पावर 5 विच इज 32। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे, सो द सीक्वेंस इज 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो ये हो गया हमारा
आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है an इज इक्वल टू 2n माइनस 3/6। तो इसमें भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो हमें स्टार्ट करना है n को 1 लेके। सो फॉर n इज इक्वल टू 1, an यानी कि a1 इज इक्वल टू जहां जहां n है मुझे वो वहां क्या पुट करना है 1। तो ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस 3/6। सो 2 माइनस 3 इज -1, तो ये हो गया -1/6। ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू 2, a2 हो गया हमारा 2 इंटू n क्या है 2 माइनस 3/6। 4 माइनस 3 इज 1, तो ये हो गया 1/6। फॉर n इज इक्वल टू 3, a3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3/6। सो 2 3 6, 6 माइनस 3 इज 3, सो 3/6। इसे आप कट करके 1/2 भी लिख सकते हो। फिर आ जाता है n इज इक्वल टू 4 यानी कि a4। सो 2 इंटू 4 माइनस 3/6, 2 4 8, 8 माइनस 3 इज 5/6। एंड लास्ट n इज इक्वल टू 5 के लिए a5 फिफ्थ टर्म है 2 इंटू 5 माइनस 3/6। सो 2 5 10, 10 माइनस 3 इज 7, तो ये हो गया 7/6। सो आगे लिखेंगे लास्ट लाइन, सीक्वेंस इज, यहां से स्टार्ट करेंगे n1 से जो हमने a1 निकाला था, दैट इज -1/6, 1/6, 1/2, 5/6, 7/6। तो ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 5 इज an इज इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1 इंटू 5 की पावर n+1। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है। बाकी मेथड वही है, बट आपको बस कैलकुलेशन थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, तो आपको कोई मिस्टेक नहीं करना है उसमें। तो वैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फॉर n इज इक्वल टू 1, a1 टर्म मेरी क्या हो गई -1, n यानी कि n की जगह मुझे 1 लिखना है, तो 1 माइनस 1 इंटू 5 की पावर n की जगह मुझे 1 लिखना है +1। तो ये 2 स्टेप में सॉल्व होगा। तो ये हो गया -1, 1 माइनस 1 0 इंटू 5 की पावर 2। अब आपको पता है कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो तो वो नंबर क्या होता है, उसका आंसर क्या होता है 1। ठीक है। तो 1 इंटू 5 की पावर 2 यानी कि 5 5 25, यानी कि आंसर है 25। n इज इक्वल टू 2 के लिए देख लेते हैं। a2 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 2 + 1। तो ये हो गया -1 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3। अच्छा, अब इसमें क्योंकि -1 की पावर 1 तो ये 1 तो रहेगा लेकिन माइनस साइन हो जाएगा, और 5 की पावर 3 यानी कि 5 5 25, 25 5 125 विद द माइनस साइन, तो -125। n इज इक्वल टू 3 के लिए a3 टर्म है हमारी -1 की पावर 3 माइनस 1 इंटू 5 की पावर n यानी कि 3 + 1। तो ये कैसे करेंगे, -1 की पावर 3 माइनस 1 2 इंटू 5 की पावर 4। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो इस बार ही कोई माइनस साइन नहीं आएगा। और 5 की पावर 4 यानी कि 125 इंटू 5 यानी कि 625। ठीक है। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 4 के लिए देख लेते हैं। a4 टर्म हमारी हो गई -1 4 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 4 + 1। ये हो गया -1 4 माइनस 1 इज 3, तो ऑड है तो माइनस साइन रिटेन रहेगा, इंटू 5 की पावर 5 यानी कि 625 इंटू 5 करना है, जो कि होता है 3125, और ये माइनस साइन साथ में लगेगा। ठीक है। फाइनली फिफ्थ टर्म n इज इक्वल टू 5 के लिए हो जाएगी -1 की पावर 5 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 5 + 1। ये हुआ -1, 5 माइनस 1 इज 4। अब 4 है, इवन है, तो अब माइनस साइन हट जाएगा, तो प्लस इंटू 5 की पावर 5 + 1 इज 6। सो 3125 इंटू 5 करना है, तो ये हो जाएगा 15625, और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये इवन में है। तो हम लास्ट लाइन लिखेंगे कि सीक्वेंस इज, क्या है सीक्वेंस हमारा 25 कॉमा माइनस साइन लगाना मत भूलिएगा, कॉमा 625 कॉमा -3125 कॉमा 15625। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5/4। तो वैसे स्टार्ट करते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1, a1 टर्म क्या हो गई हमारी, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इंक्रीज होता जा रहा है कॉम्प्लेक्सिटी, सो हमें कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, हम कोई मिस्टेक ना करें, बाकी मेथड तो वही है। तो 1
इंटू, अब ये पूरे उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये आप ऐसे बिग ब्रैकेट भी डाल सकते हो ताकि आपको पता चले कि ये वन जो ये एन की जो टर्म है ये पूरा उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया एन स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 5 न्यूमरेटर में अपॉन 4 डिनोमिनेटर में। इसे खोल लेते हैं, यानी कि 1 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 5 इज 6, सो 1 प्लस 5 इज 6 अपॉन 4, यानी कि इसे कट कर लेंगे 6 अपॉन 4 यानी कि 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, ये हो गया 3/2, ठीक है। अब देख लेते हैं फॉर n इज इक्वल टू 2, a2 टर्म क्या हो जाएगी हमारी 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, तो ये हो गया 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या है 4 प्लस 5 अपॉन 4, यानी कि 2 इंटू 5 प्लस 4 इज 9 अपॉन 4, यानी कि 18 अपॉन 4, तो इसको भी कट कर सकते हैं, तो ये हो गया 9/2। n3 के लिए a3 टर्म है हमारी 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, तो ये हो गया 3 इंटू 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 5 अपॉन 4, तो ये हो गया 3 इंटू 9 प्लस 5 इज 14 अपॉन 4, तो ये हो गया, हम यहाँ से भी कट कर सकते हैं, पूरा खोल के भी कट कर सकते हैं, 14 3 ज़ा 42 अपॉन 4, तो अगर हम इसे कट करेंगे 2 2 ज़ा 4 21, यानी कि 21/2। n इज इक्वल टू 4 के लिए a4 टर्म हो गया हमारा 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, ये हो गया 4 इंटू 4 का स्क्वायर इज 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 अपॉन 4, तो यहाँ से भी कट कर सकते हो आप, तो इजी हो जाएगा आपके लिए, तो बस 16 प्लस 5 करना है जो कि होता है 21, ठीक है। लास्ट n इज इक्वल टू 5 के लिए a फिफ्थ टर्म क्या हो गई हमारी 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, 5 इंटू 5 का स्क्वायर 5 इज 25 प्लस 5 अपॉन 4, यानी कि 5 इंटू 30 अपॉन 4। अब यहाँ पे आप कट कर सकते हो, 2 2 ज़ा 4, 2 15, ठीक है, तो ये हो गया आपका 15 5 ज़ा 60 75 अपॉन 2, तो ये हो गया हमारा ऑल 5 टर्म्स, इनको सीक्वेंस में लिख लेंगे। लास्ट लाइन जो हमारी होती है हमेशा सीक्वेंस इज 3/2, 9/2, 21/2, 21, 75/2 is the answer.